श्रीमती कर्माबाई का नाम हमारे धर्म ग्रंथों में अत्यधिक श्रद्धा व भाव से लिया जाता है। छोटी सी थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी। कर्माबाई के पिताजी का नाम था किसान राम डूडी और माता का नाम था रत्नी। पिता किसान राम डूडी ना जगन्नाथ भगवान की सेवा करते थे। तो कर्माबाई अब बचपन में बच्चे अपने पिता को तो देखते ही रहते हैं, पिता जो भी करेंगे, इसलिए तो कहते हैं अच्छा काम करोगे तो बच्चा अपने माता पिता से अच्छा सीखते हैं। तो कर्माबाई देखती पिताजी ठाकुर जी की सेवा करते हैं जगन्नाथ भगवान की, तो कर्माबाई देखती रहती थी, पिताजी से कहती रहती पिताजी मैं भी सेवा करूंगी। पिताजी कहते बोले बेटी अभी तू छोटी है। एक दिन किसान राम डूडी को बाहर जाना था, गांव में जा रहे थे, दूर रहते थे तो कहीं किसी से मिलने जाना था। तो किसान राम डूडी ने कहा बेटी कर्मा तू बड़ी जिद करती रहती थी, आज सुन ठाकुर जी की जगन्नाथ भगवान की बढ़िया तरह से सेवा करना, मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। कर्माबाई बड़ी प्रसन्न हुई, पिताजी चले गए। कर्माबाई ने बढ़िया अपने हाथों से बढ़िया खिचड़ा बनाया। क्या बनाया? खिचड़ा बनाया, थाली में सजा दिया। बोले मेरे ठाकुर मेरी जगन्नाथ भगवान को गरम गरम कैसे भोग लगाऊंगी, थोड़ा ठंडा कर देती हूँ, थाली में सिरा देती हूँ, थाली में ठंडा कर देती हूँ। गाँव में कह में ना अरे भैया वो दलिया बना में तो सिरा दे में वामन थाली में, तो ऐसे ही ठंडा करने के लिए रख दिया। और जब ठंडा हो गया तो कर्माबाई ठाकुर जी के सामने ले गई। किसको? खिचड़े को। और कहने लगी कि हे जगन्नाथ भगवान मेरे पिताजी गांव से बाहर गए, अब तुम यह खिचड़े को भोग लगाओ। आंख बंद कर ली कर्माबाई ने। अब महाराज जगन्नाथ भगवान ने प्रेम से भोग स्वीकार कर लिया, प्रेम से किया था, लेकिन खिचड़ा ज्यों की त्यों रखा है। कर्माबाई ने आंख खोल कर देखी, खिचड़ा तो ज्यों की त्यों है। कर्माबाई बड़ी गुस्सा में आ गई। कर्माबाई पहले तो गुस्सा में आई, फिर सोचने लगी कि अभी पहला दिन है, शायद सेवा में कछु कमी रह गई है, तो कोई बात ना है। अगला दिन हुआ, फिर सोचने लगी कि अभी पहला दिन है, शायद सेवा में कछु कमी रह गई है, तो कोई बात ना है। अगला दिन हुआ, अगला दिन बढ़िया तरह से कर्माबाई ने खिचड़ा बनाया, बड़ा भजन प्रसिद्ध भी है। कैसे कर्माबाई थाली में खिचड़ा करके, और खिचड़ा बनाती थी तो पता है कितना सरल हृदय था। वो नहीं जानती कि भगवान को पवाया जाता है तो बड़ी शुद्ध तरीके से भोग बनाना चाहिए। ऐसी थी कर्मा कि दातुन कर रही है, नीम की दातुन, और खिचड़ा बना रही है। और अगर खिचड़ा चलाने के लिए कोई चम्मच नहीं मिलती थी ना, तो दातुन को निकालकर उल्टी तरफ से घुमाया और उल्टी तरफ से ऐसे चला देती थी। है ऐसी कर्माबाई। थाली भर के लाई रे खिचड़ो, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मो मारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी में मारो श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। ओ जी में मारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। जी में मारो श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। कर्माबाई ने पहले दिन भोग लगा दिया खिचड़े का, लेकिन महाराज कोई बात नहीं, सहन कर गई। थोड़ा गुस्सा आया था फिर भी सहन कर गई, कोई बात नहीं, पहला दिन है, थोड़ी जानकारी ना भई, या की वजह से स्वीकार ना कर रहे भोग है। तो दूसरे दिन बढ़िया तरह से भोग बनाया खिचड़े को, और थाली में सजा के फिर ले गई कर्माबाई ठाकुर जी जगन्नाथ भगवान के सामने। ध्यान से सुनो, बैठ जाओ भैया सब। और दूसरे दिन ले गई तो फिर ठाकुर जी को भोग लगाया, लेकिन फिर भी ना पायो। अब कर्माबाई कह रही है, धमकी दे रही है
क्यों जगन्नाथ भगवान, देख तेरे नखरे मुंह पे ना जलेंगे। और तू सोच रहे हो ही ना कि मेरे पिताजी के हाथन ते भोग खावे को, तो बैठ रहियो भूखो, वो ना आवे वारे 4-5 दिना तक। बाबा मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवे लो, भूखे भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे लो। उसे बैठ रहो तो भूखो ही रहना वेगो, भूखे भरोसे बैठ रहो तो भूखो ही रह जावे लो। बाबा मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवे लो, भूखे भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे लो। भूखे भरोसे बैठ रहो तो भूखो ही रह जावे लो, भूखे भरोसे बैठ रहो तो भूखो ही रह जावे लो। आज जिमाऊ तने खींचड़ो, आज जिमाऊ तने खींचड़ो, काल रावड़ी घाट की, जीव मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। अरे जी मैं मारो श्याम धड़े जिमावे बेटी जाट की। को बड़ी जोर से गुस्सा आ रही है, पहले खींचड़े को रखती है, फिर वहां से चली जाती है गुस्सा में। अब कहते हैं ना, व्यक्ति को ज्यादा गुस्सा आता हो तो एक जगह पे टिक ना सके, कबू घर में भीतर, कबू बाहर, कबू भीतर, कबू बाहर, हैं ऐसे घूमते ही रहे गुस्सा में। तो भक्तिवती कर्माबाई बार बार मंदिर में देख रही है कि खाली हो ना खींचड़ो, फिर बाहर जाती है, फिर अंदर आती है, मंदिर में देखती है खींचड़ा खाली हो कि नहीं, फिर देखती है कि नहीं खायो। तो अब की बार कह रही है कि देख, अगर तेने खींचड़ो नहीं खायो ना जी, तो मैं भी इतनी पक्की हूँ, मैं भी भूखी रह जाऊंगी पर खींचड़ो खाऊंगी ना। बार बार मंदिर ने झुकती, बार बार पट खोलती, कैया कोनी जी मोरे मोहन करनी करनी बोलती। बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती, कैया कौन रे जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलनी। बार बार मंदिर ने झुकती, बार बार पट खोलती, कैया कोनी जी मोरे मोहन करनी करनी बोलती। बार बार मंदिर में झुकती, बार बार पट खोलती, कैया कौन रे जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलनी। अरे तू जी में जद में भी जी हो, हाँ तू जी में जद में भी जी मुँह मानो ना कोई लाट की, जी मुँह मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। अरे जी मैं मारो श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी ताली से लगत हुए जी मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। हाँ जी मैं मारो श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। कर्माबाई क्या करती है, अब देखती है बार बार आती है, खींचड़ो खायो ही नहीं, खींचड़ो खायो ही नहीं। तो पहले तो गुस्सा कर रही है, फिर सोच रही है कि शायद ना मेरी जगन्नाथ भगवान शर्मा रहे हैं। तो कहा करती है, आज सोचती है कि शायद वो ओट में खानो चाह रहे हैं, यानी शर्मा रहे, मोते लज्जा कर रहे हैं, शायद ओट में खाते होंगे अंदर पर्दा के अंदर। तो इधर उधर देख रही है, कछु कपड़ा तो मिलो नहीं। तो क्या किया कर्माबाई ने, अपनो बड़ो सो घेर वालो घाघरो पहन रखो, तो वही घाघरे की ओट बना ली, ओट कर ली घाघरे की। और तब कह रही है कि देख जगन्नाथ भगवान, बोले मैंने दूसरी तरफ अपनो मुंह फेर लियो, तू आराम से खा ले, शायद शर्मा रहे हो मोते, आराम से खा ले।
तो ओट करके घाघरे की तब पवा रही है भोजन, उस कीचड़े को पवा रही है। पढ़ दो भूल गई सांवरियो, पढ़ दो फिर लगायो है, धावलियों की ओट बैठ के शाम कीचड़ो खायो है। हाँ पर्दो भूल गई सांवरियो, पर्दो फिर लगायो है, पर्द की ओट बैठ के शाम कीचड़ो खायो है। ओ पर्दो भूल गई सांवरियो, पर्दो फिर लगायो है, धावलियों की ओट बैठ के शाम कीचड़ो खायो है। हाँ पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फिर लगायो रे, पर्दे की ओट बैठ के शाम कीचड़ो खायो है। ओ प्रेम में आके नाचन लागी, प्रेम में आके नाचन लागी, ओ प्रेम में आके नाचन लागी, पहन पड़ाऊं काट की, जीमो मारा शाम धड़ी जी मावे बेटी जाट की। अरे जी मैं मारो शाम धनी जी मावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी। बोल श्याम धनी सरकार की, मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। ऐसी कर्माबाई की जब देखो कि अपनी घाघरे की ओट करके जब खींचड़ो खवायो तो जगन्नाथ भगवान आए और खींचड़ा खा गए। और जैसे कर्माबाई ने देखो तो इतनी नृत्य करने लगी है, बड़ी प्रसन्न हो गई। इसलिए तो कहते हैं कि भक्ति में अगर जिद हो तो भगवान खाने भी आते हैं। क्यों नहीं आते? तुम बुला के तो देखो, कर्मा जैसा भाव लाके तो देखो, स्वयं आएंगे और आपके घर को जो रूखो सूखो पाके जाएंगे। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावलियों घर आवे लो, भक्ति भाव ते पूर्ण हो के हरस हरस गुण गावे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे लो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर्ष हर्ष गुण गावे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवलियों घर आवे लो, भक्ति भाव ते पूर्ण हो के हरस हरस गुण गावे लो। हाँ भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे लो, भक्ति भाव से पूर्ण होके हर्ष हर्ष गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु में हो, जय श्री श्याम। साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की, जीवो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। अरे जी मैं मारो श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ओ थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। हाँ जी मैं मारो श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। ओ जीवो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। अरे जी मैं मारो श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। ओ जीवो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। अरे जी मैं मारो श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। जीवो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। अरे जी मैं मारो श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। जी मावे बेटी जाट की। ओ जी मावे बेटी जाट की। जी मावे बेटी जाट जाट की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कर्माबाई का प्रेम इतना कि ठाकुर जी को बुला ही लिया और ठाकुर जी ने क्या किया? स्वयं आए और खिचड़ा खाया। महाराज इतना सुंदर दृश्य या बोले भक्त वत्सल भगवान
की जय।